दीपक जायसवाल के वाइफ की गोद भराई उधर हो रही थी और इधर कोमल के मुंह से जहर निकल रहा था भर भर के। आखिर में क्यों? उसी टाइम पे कोमल को क्यों अपनी आग बुझानी थी? आइए जानते हैं सच्चाई। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, कोई भी चीज़ की एक लिमिट होती है। मन में अगर किसी के लिए कड़वाहट है तो उस कड़वाहट को दूर करना चाहिए, न कि उस कड़वाहट को मन में रख कर उसको जहर बना देना चाहिए। ये मेरा मानना है। कोमल जायसवाल का जैसे कि मैंने देखा है और मैं देखती भी आई हूँ, इनके मन में जो कड़वाहट है ससुराल वालों के लिए वो इसके वजह से है कि इनके साथ में ये दो आंख करते हैं लोग। इनके जो सास ससुर हैं, घर के लोगों से इनको प्रॉब्लम नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है अपने सास ससुर से। क्योंकि इनके सास ससुर अपने दो बेटे बहुओं के लिए जो करते हैं वो कोमल जायसवाल के लिए नहीं करते हैं। जैसे कि दो बेटे बहू के लिए उनका पर्सनल रूम मिल गया है और इनको इनका पर्सनल रूम नहीं मिला है। और ये जब जाती हैं वहां पर तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये वहां पर अपने सामान नहीं रख पाती हैं। जैसे आदमी कहीं जाता है गांव पे तो छोड़ो, यहाँ पर भी थोड़े से सामान मैं रख लेती हूँ, आना जाना तो लगा रहता है। तो ये अपनी चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं ससुराल में, क्योंकि इनका कोई भी ठिकाना ही नहीं है। ये कोमल जायसवाल का कहना है। और देखो, ये चीज़ सही है कि देखो, अगर आप दो बहुओं के लिए कर रहे हो तो तीसरी बहू के लिए भी करना चाहिए, ये भी हम मानते हैं। तो कोमल जायसवाल को रूम इसलिए नहीं मिला कि ये वहां पर रहती नहीं है। इनकी शादी हुई और ये तुरंत अपने पति के साथ दिल्ली चली आई। कहते हैं अगर हक आपको मांगने से न मिले तो हक को छीनना चाहिए। मैं कोमल जायसवाल के लिए यही कहूंगी कि अगर आपको रूम नहीं मिला तो आपको वहां पर रह के अपना रूम मांगना चाहिए, वहां पे रह के अपना हक मांगना चाहिए। हक तो दूर से मिलता ही नहीं है। और जब ये वहां पर रहेंगी नहीं तो सास ससुर भी आराम से वो छोड़ देंगे चिंता कि एक बहू को भी यहाँ पे जगह चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि एक बहू यहाँ पे रहती ही नहीं है, वो तो दिल्ली रहती है, तो उसको जगह नहीं चाहिए। और कोमल का कहना है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे लिए वहां पर एक रूम होना चाहिए, क्योंकि मैं वहां पे कभी भी फंक्शन में या कोई भी चीज होता है, तीज त्योहार होता है, तो मैं वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ। अपना बैग इधर कभी उधर लेकर घूमती रहती हूँ। अस्थाई मेरा कोई भी जगह नहीं है। तो ससुराल वालों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये तो उनके तरफ की बात है, लेकिन मैं कोमल जायसवाल के लिए कहूंगी कि देखो, कोई भी मन में जो कड़वाहट है आपके ना, एक टाइम तक उसको रखना चाहिए। एक उसकी भी लिमिट होती है। अगर कोई भी इंसान हो, कोई भी प्रॉब्लम की सल्यूशन नहीं खोजेगा ना, तो वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो आप जिस चीज से तकलीफ में है ससुराल वालों के, आप ससुराल वालों से हक मांगिए अपना। या तो हक देखो बनाना पड़ता है, छीनना पड़ता है। वहां पे नहीं है आपका रूम, हो सकता है, मैंने ये भी देखा है कि ससुराल वालों में जगह नहीं है। इनका जो इनके हिस्से में आया है, इनके सासू माँ के हिस्से में आया है, उतनी सी ही जगह है। अब उस जगह में वो कहाँ कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो इन लोग ससुराल वालों का कहना है कि यहाँ पर जगह है, विनय अपना आए तो अपना चाहे तो रूम बनवा कर रह सकते हैं। इनका कहना है कि जब दो लोग अपना रूम नहीं बनवा कर रहे हैं तो हम क्यों अपना रूम बनवा कर दें? हमें भी रूम बनवा कर भी देना है तो सास ससुर को देना चाहिए। उधर गोद भराई में जैसे ही दीपक जायसवाल ने ये बात शेयर किया कि मेरा छोटा भाई मेरे वाइफ की गोद भराई में नहीं आ रहा है, और इधर विनय कोमल ने भी कह दिया कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, आगे बैक टू बैक गांव में फंक्शन आने वाले हैं, इसलिए आ भी नहीं गए तो किसी और में चले जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं। इन्होंने अपने तरफ से क्लियर कट कोशिश की जनता को एक सफाई वाली वीडियो देने की कि भाई कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए। अगर विनय कोमल नहीं गए तो उधर के लोगों को बोला जाएगा, उधर के लोग नहीं अगर सफाई दिए तो इधर विनय कोमल को टारगेट किया जाएगा। लेकिन ये जनता है, आप चाहे कितनी भी सफाई दे लो, ये नहीं मानती है। विनय कोमल ने भी बोला और वही बात दीपक ने भी बोला, लेकिन ये जनता तो समझती है ना कोमल के मन की बात, क्योंकि कोमल
क्यों नहीं गई और विनय क्यों नहीं गए, ये सिर्फ छुट्टी का मामला नहीं है। कोमल को वहां पे जगह नहीं है। पिछली बार जब विनय कोमल लास्ट टाइम गए थे दीपक जायसवाल की शादी में, उस टाइम पर कुछ जगह के लिए कहा सुनी हो गया था। जैसे कि इनकी बहनें जाती हैं तो वो तो अपना कहीं भी एडजस्ट कर लेती हैं। पिछले टाइम पूनम जायसवाल से विनय जायसवाल का कुछ नोक झोंक हो गया था। विनय और कोमल ऊपर कहीं एक रूम में जो कबाड़ खाना वाला होता है उसको साफ करके अपने रूम को शिफ्ट किया था, मतलब टेम्परेरी रूम बनाया था, उसमें शिफ्ट किया था। अब उस चीज को लेकर इन्होंने बोला था कि अब मैं ससुराल आने का इसलिए मन नहीं करता है, तो ये इस वजह से भी नहीं गई। ऐसा लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना है। ऐसा लोगों का कहना है कि विनय कोमल जानबूझ के नहीं आए क्योंकि वहां पे इनको रहने का जगह नहीं है, इनको जगह चाहिए, तब ये ससुराल में जाएंगे। दीपक जायसवाल की वीडियो में भर भर के कोमल विनय के लिए निगेटिव कमेंट आया कि विनय कोमल की वजह से नहीं आ रहा है, कोमल नहीं मना किया है क्योंकि कोमल को प्रॉब्लम है। शादी के पहले तक विनय को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शादी के बाद कोमल के वजह से विनय नहीं जाता है। एक माँ और बेटे से कोमल ने अलग कर दिया, क्योंकि माँ ने भी उधर शेयर किया है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि मेरे सारे बच्चे आए लेकिन विनय नहीं आया। सिर्फ विनय का नाम लिया, इस पर भी लोगों ने अपनी भड़ास निकाली कि भाई यहाँ पर कोमल और अविका को कोई भी भाव नहीं दिया, सिर्फ विनय का नाम लिया। और उधर दीपक जायसवाल ने भी बोला कि मेरा छोटा भाई नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, अगर कोमल नहीं जा सकती है, बच्चे नहीं जा सकते हैं, तो विनय तो जा सकता है ना। मेरा ये मानना है कि कड़वाहट को दूर करके, कभी कभी ऐसी चीजें होती है ना कि अगर रिश्ता निभाना चाहते हो तो कड़वाहट को दूर करके आपको कोई सोल्यूशन रास्ता निकालना चाहिए, चाहे इधर का चाहे उधर का। अगर उस चीज को एकदम आप छोड़ दोगे या एक माँ बेटे से आप दूर करोगे तो ये सिचुएशन आज नहीं तो कल आपके साथ में भी आना है, वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, है ना। जब अपने ऊपर बीतती है तब समझ में आता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। वो ही चीज जब हम अपने के साथ करते हैं तब मुझे एहसास नहीं होता कि हमने भी किसी के साथ बुरा किया है ना। तो कोमल को नहीं जाना था, अविका को नहीं जाना था, तो विनय को जरूर जाना था इस गोद भराई में, क्योंकि सभी लोग गए हैं, बहनें भी गई हैं। तो जनता का भी ये मानना है और मेरा भी मानना है कि कड़वाहट को दूर करके, एक कड़वाहट काफी टाइम से लेकर चल रहे हो, उस कड़वाहट को कब तक लेकर रखोगे, उसका कहीं ना कहीं एंड तो होना है ना, सोल्यूशन निकलना ही है ना। पिछली बार जब विनय कोमल गए थे उस टाइम पे सासू माँ का चेहरा बहुत उदास सा था और गुस्से में था। कोमल जब किचन में गई, सासू माँ का पैर छुआ तो सही, लेकिन उनको पीठ पीछा दिखा दिया। यानी कि न सासू माँ ने कोमल से बोला, न कोमल ने सासू माँ से बोला, और कोमल भी चली आई। तो इनके सास बहू के बीच में काफी यहाँ पर खटास है। ये चीज देखने को हमें ब्लॉग में मिला था पिछले टाइम जब अभी मायके में गई थी कोमल, कुछ भी था शायद रक्षाबंधन वगैरह था उसमें, तो ये चीज दिखा था। और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में, मतलब सास बहू और इधर बेटे के बीच में कड़वाहट इतनी भर गई है कि ये लोग वहां जाने से मुकर रहे हैं। अब कल के डेट में आपका कुछ पड़ेगा तो सामने वाले से भी यही रिस्पॉन्स मिलेगा कि भाई हमारे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि संजना डिलीवरी जल्दी ही होगी और उस बच्चे को छोड़कर वो दीपक जायसवाल भी नहीं आएंगे। देखो, ये भड़काने वाली बात नहीं है, जैसा आप करोगे वैसा ही होगा। कुछ चीजों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो बढ़ने की जरूरत कोमल को है। अगर मन में इतना दर्द और खटास लेकर चलोगे ना तो वो जहर बनकर इतना ज्यादा आपके लिए खतरनाक हो जाएगा कि एक टाइम पर आपको खुद पछतावा होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे भी सीखेंगे। अब वहां पर विनय के साथ क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि कोमल ने एक चीज शेयर की कि जो इंसान हमारे पति और हमारे बच्चे का नहीं हो सकता वो हमारा क्या होगा। तो अब पति के साथ क्या अन्याय हुआ है, विनय के साथ क्या अन्याय हुआ है, हमें नहीं पता, लेकिन सोल्यूशन खोजने की जरूरत है। उस चीज को आगे लेकर जितना ही बढ़ोगे उतना ही रिश्ते में दरार आएगी, और एक दिन ऐसा होगा कि माँ बेटे अलग हो जाएंगे, रास्ते अलग हो जाएंगे। सारे लोग तो एक होंगे लेकिन माँ बेटे हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, और ये सही नहीं है। बाकी
आपकी मर्जी है। बहुत पोलाइटली मैंने समझाने की कोशिश की है, अगर समझते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी वीडियो आई है तो मुझे लगा कि इस पर रिएक्शन देना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कहते हो ज़रूर बताना, वीडियोस देखकर आपके कमेंट का इंतज़ार हमेशा रहता है और इस वीडियो में भी रहेगा। बाय बाय, लव यू।